मेरे नबी की शान लाजवाब है। बेशुमार शोरा हजरात हिंदुस्तान में गुजरे, पूरी दुनिया में हर कोई अपने जाविये से, अपने एंगल से आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करता है। चाहे वो शेर व शायरी के जरिए हो, चाहे वो नज़्म में हो, चाहे वो नस्र में हो। जो शेर व शायरी के जरिए से बयान करता है उसे नात कहते हैं। हिंदुस्तान में बड़े बड़े नातखा हजरात गुजरे, बड़े बड़े शोरा हजरात गुजरे, जिनका नाम जिगर मुरादाबादी है, किसी का नाम दाग दहलवी है, कोई वक्त का मिर्जा गालिब है, कोई वक्त का अल्लामा डॉक्टर इकबाल है, कोई शायर मशरिक है, कोई इमाम अहमद रजा खान है। मेरे प्यारे, सब ने शेर व शायरी अपने फिक्र से की है, उसे शायर कहते हैं। जिसने फिक्र रसूल में शेर व शायरी की और कुरान की तर्जमानी को समझा दिया, उसे शायर मशरिक अल्लामा इकबाल कहते हैं। और जिसने शेर व शायरी के जरिए सिर्फ तर्जमा, कुरान की तर्जमा तक नहीं, सिर्फ कुरान तक नहीं, साहिब कुरान मेरे मुस्तफा तक पहुंचा दिया, उसे इमाम अहमद रजा खान, इमामुल कलाम, कलामुल इमाम कहते हैं। इसलिए मेरे आला हजरत का कोई जवाब नहीं है, न मेरे आला हजरत का शेर व शायरी का कोई जवाब है। मेरे प्यारे, जो शेर व शायरी के जरिए, जो शेर व शायरी के जरिए साहिब कुरान तक पहुंचा दे, उसका नाम इमाम अहमद रजा है। ऑपरेटर से गुजारिश करूंगा इको थोड़ा कम कर दें, आप इको ज्यादा हो रहा है। उसका नाम इमाम अहमद रजा है। सरकार आला हजरत ने शेर व शायरी के जरिए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर ता पांव, सर से लेकर पैर तक तारीफ की है। दुनिया में कोई ऐसा शायर पैदा न हुआ जो नबी की शान को इस कदर बुलंद करे और यूं बयान करे सर से लेकर पैर तक। लेकिन मेरे प्यारे, मेरे इमाम तो ऐसे ऐसे अल्फाज हुर्फ़े तहज्जी का इस्तेमाल फरमाते हैं। सैयदे कौनैन सुल्ताने जहां जिल्ले यज़दा साहे अर्श आस्था, यानी ऐसे ऐसे शेर आला हजरत ने कहे, आपके जबान तो आपस में मिल जाएंगे, लेकिन आला हजरत ने नबी की जब तारीफ की है ना, तो आपस में ये होठ भी नहीं मिले हैं, आपस में होठ भी नहीं मिले हैं। सैयदे कौनैन सुल्ताने जहां जिल्ले यज़दा साहे अर्श आस्था, बड़े लंबे लंबे अशार सरकार आला हजरत के मेरे प्यारे। लेकिन कुर्बान जाओ आला हजरत पर। कौन आला हजरत जो कुरान की तर्जमानी करे? कौन आला हजरत जो हदीस की तर्जमानी करे? कौन आला हजरत जो शेर व शायरी के जरिए से हदीस के मफ़हूम को बताए? वो आला हजरत जो हमारे ईमान के मुहाफिज हो, वो आला हजरत जो हमारे अकीदा के मुहाफिज हो, वो आला हजरत जो हमारे लिए जमाने वाले से लड़ते रहे, हमारे लिए इश्क रसूल समझाते रहे, हमारे गुट्टियों में इश्क रसूल पिलाते रहे, वो आला हजरत जिनको गुजरे हुए 105 साल हो गए हैं, आज पूरी दुनिया आला हजरत को जान रही है, कयामत तक जानती रहेगी। आखिर उस मर्द कलंदर ने काम क्या किया है? तो जवाब कारी मतलूब साहब देंगे। आला हजरत ने वो काम किया है जो कयामत तक कोई इंसान करना चाहे तो नहीं कर सकता है। आला हजरत ने वो काम किया है जो गौसे आजम की करामत बनकर, ख्वाजा गरीब नवाज की अता बनकर, रसूल पाक की अताए रसूल बनकर, सहाबा की मोहब्बत को समेटकर, औलिया की जिंदगी को समेटकर जिसने हमें एक कंजुल ईमान दिया है, उसका नाम आला हजरत है। जिस आला हजरत ने शेर व शायरी के जरिए से हमें हिदायत बख्शिश दिया, उसका नाम आला हजरत है। जिसने अद-दौलतुल मक्किया दिया, उसका नाम आला हजरत है। वो आला हजरत कुरान की तर्जमानी कर रहे हैं, यानी मेरे मुस्तफा की तारीफ क्यों कर रहे हैं? कुरान की आयात नबी की तारीफ कर रही है, उसका अपोजिट सरकार आला हजरत शेर व शायरी के जरिए से कुरान की तर्जमानी फरमा रहे हैं। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, गौर से सुनना मेरे प्यारे भाई। अल्लाह अकबर। जब मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान बता तो सही, नबी के जुदो सखा के बारे में तू क्या कहता है? तो कुरान फरमाता है, कुरान ये पैगाम देता है, वाम्मा साइला फला तनहर। मैंने कुरान से फिर पूछा, ऐ कुरान बता तो सही, तू नबी के जुदो सखा के बारे में तू क्या पैगाम देता है? तो कुरान फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक। मैंने अपने इमाम से पूछा, ऐ मेरे इमाम आप इसकी तर्जमानी क्या फरमाते हैं? तो सरकार आलत फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरी, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे इमाम फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है, सहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान बता तो सही, नबी का मकाम क्या है? तो कुरान ये पैगाम देता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने अपने इमाम से पूछा, मेरे इमाम आप इसकी तर्जमानी क्या फरमाते हैं? मेरे इमाम फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैंने कुरान से
पूछा, ए कुरान बता तो सही नबी के इल्म गैब के बारे में तू क्या कहता है? तो कुरान फरमाता है वो मा हुआ अल गैबि बिदनीन। मैंने अपने इमाम से पूछा, ए मेरे इमाम आप इसकी तर्जमानी क्या फरमाते हैं? मेरे आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान बता तो सही नबी के नूर के बारे में तू क्या कहता है जिससे पूरी कायनात रोशन है, जिससे दुनिया नूर से मुजल्ला है? कुरान फरमाता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। मैंने इमाम से पूछा, ए मेरे इमाम आप इसकी तर्जमानी क्या फरमाते हैं? तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, या रसूलल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बता ये चला सरकार आला हजरत शेर शायरी के जरिए से कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहे हैं, कुरान के मफहूम को समझा रहे हैं। अल्लाह अकबर। ईमान है क्या किसी ने पूछा तो जवाब ये मिला, ईमान अमाल के जुज़ का नाम ईमान है, अमाल की खूबियों का नाम ईमान है। मैंने पूछा ईमान अमाल की खूबियों का नाम ईमान है? तो कारी मतलूब साहब कहेंगे हाँ, कारी मतलूब साहब ये पैगाम देंगे हाँ हाँ, ईमान उसे कहा जाता है जो अमाल की जान हो, जो अमाल की खूबी हो। मैंने कहा क्या मतलब? तो कारी साहब किबला फरमाते हैं नमाज की जान ईमान है, रोजे की जान ईमान है, हज की जान ईमान है, ज़कात की जान ईमान है, खैरात की जान ईमान है, सदका की जान ईमान है। फिर कारी साहब फरमाते हैं हाँ हाँ ईमान तू नमाज की जान है, रोजे की जान है, ज़कात की जान है, हज की जान है, बता तो सही तेरी जान क्या है? तो वो ईमान ये पैगाम देता, ए कारी मतलूब साहब ये मुझसे क्यों पूछते हो? अगर आपको जानना ही हो ईमान की जान क्या है तो उससे पूछो ना जिसका नाम इमाम अहमद रजा खान है, उससे पूछो ना सुन्नियत की जान है, उससे पूछो ना जो इल्म का चट्टान है। मैंने तसव्वुर में बरेली की धरती पहुंचा, सरकार आला हजरत की आस्थानों के गर्दो गुबार को अपने आंखों में मला, अर्ज किया मेरे आला हजरत जरा आप बताए तो सही ईमान की जान क्या है? रोजा ये कह रहा है ईमान मेरी जान है, नमाज ये कह रही है ईमान मेरी जान है, ज़कात ये कह रही है ईमान मेरी जान है, फितरा ये कहने पर मजबूर है कि ईमान मेरी जान है, लेकिन ईमान की जान क्या है? तो मेरे इमाम फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये इंसान ही वो इंसान है ये। कुरान तो बताता है ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह अकबर। वो सरकार आला हजरत जो शेरो शायरी के जरिए से आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझा रहे हैं। आओ और आगे बढ़ो मेरे प्यारे, क्योंकि मुझे अपने टॉपिक पर पलटना है मेरे प्यारे। आओ तो सही नबी की तारीफ, कुरान की एक एक जुज़ को, कुरान की एक एक आयत को, एक एक लेटर को, एक एक अल्फाज को, एक एक हुरूफ को जमा करोगे ना, जिससे हर्फ जमा करने से हुरूफ बने, जुमला बने, कलमा बने, आयत बने, रुक बने, पारे बने। कुरान के हर एक एक और आपको पलटोगे, हर एक एक सतर में अलीफ से लेकर या तक पाओगे, यानी सारे के हुरूफ नबी की तारीफ बयान करे, नबी का जिक्र करे। और ये फकीर आपको बताता चलेगा अलीफ से लेकर या तक नबी की शान क्या है मेरे प्यारे। इसलिए कुरान के अंदर बेशुमार आयत मुतवातिर मौजूद है जो नबी की शान के बारे में, नबी के फैजान को बुलंद किया करते, नबी के वकाम को बताया करते। सुनो, अलीफ ने कहा अल्लाह के प्यारे आ गए, बे ने कहा बेसहारों के सहारा आ गए, ते ने कहा ताजदार अंबिया आ गए, से ने कहा सरवत वाले आ गए, जिम ने कहा जहालत को मिटाने वाले आ गए, हे ने कहा हौज़े कौसर पिलाने वाले आ गए, हे ने कहा खातिम नबिय्यीन आ गए, दाल ने कहा दुखों को मिटाने वाले आ गए, जाल ने कहा ज़कीरे कायनात आ गई, रे ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ गई, जे ने कहा ज़माने की इमाम आ गई, सीन ने कहा साक़ी कौसर आ गई, शीन ने कहा शाफ़ी महसर आ गई, स्वाद ने कहा सादिकुल अमीन आ गई, ज़ात ने कहा ज़ईफ़ों को सीने से लगाने वाले आ गए, तो ने कहा तहा वाले आ गए, जो ने कहा जुल्म को मिटाने वाले आ गए, आइन ने कहा इल्म वाले आ गए, गैन ने कहा गरीबों को पालने वाले आ गए, फे ने कहा फकीरों को सीने से लगाने वाले आ गए, काफ ने कहा कुरान वाले आ गए, काफ ने कहा काली कमली वाले आ गए, लाम ने कहा लोहो महफूज वाले आ गए, मीम ने कहा मर्द और रुस्तो सदा वाले नबी आ गए, नून ने कहा नूरानी चेहरे वाले आ गए, वाव ने कहा वाद ने कहा वजह कायनात के मालिक आ गए, हे ने कहा हादिये पर हक आ गए, ये ने कहा अब अहले स्टेज से लेकर सामाइन तक दाएं से
बाएं तक हर एक की तवज्जो चाहूंगा। ये ने कहा यसरब को मदीना बनाने वाले, मक्का को पक्का बनाने वाले आमना के लाल आ गए। तभी तो अच्छे रजा प्यारे रजा पुकार उठे, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे भाला वो वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका कि ये अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कमसदों को रजा मुझदा दीजे के है बेकसों का सहारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेकसों का सहारा हमारा नबी। आओ मैं आपको बताता चलूं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के महफिल में बैठने वालों, आज की रात 27वीं शब की है मेरे प्यारे। वो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनकी शान निराली है मेरे प्यारे, जिस महफिल में बैठे हो ना, ये महफिल तो बतौर शादी की है, लेकिन एक आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुअजिज़ा को सुन लो, फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ बहुत जल्द पलट रहा हूँ मेरे प्यारे। आओ आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को सुनो मेरे प्यारे। वो सरकार आला हजरत फरमाते हैं जिनकी शान निराली, वो सरकार आला पैगाम देते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। आओ जरा देखो तो सही, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे हैं मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की तरफ, साथ में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। रास्ता बड़ा लंबा है मेरे प्यारे, मक्का मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा जाना है, रात का सफर है मेरे प्यारे। सफर कर रहे हैं कौन, मेरे आका हैं, साथ में कौन है, सैयदना सिद्दीक अकबर है, वो यारे गार है। सफर कर रहे हैं, एक ऐसी मंजिल आई है, एक ऐसा वक्त भी आया है मेरे प्यारे, भूख की शिद्दत है, भूख तड़पा रही है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, साथ में सैयदना सिद्दीक अकबर है। एक रास्ते से गुजरे हैं, एक जगह आई है, एक कुटिया मिली है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैगाम देते हैं, उस सिद्दीक अकबर जरा देखो तो सही, इस घर में कुछ खाने को मिल सकता है क्या। सैयदना सिद्दीक अकबर आगे बढ़े, उस घर में गए। उस घर में एक खातून थी, एक ज़ईफा थी, जिसका नाम उम्मे मावद है। उम्मे मावद से सैयदना सिद्दीक अकबर मिलते हैं और अर्ज फरमाते हैं, ऐ ज़ईफा कुछ खाने को मिल जाएगा। ज़ईफा अर्ज करती है, आप मेहमान हो और हमारे यहाँ की तारीफ है, हमारे यहाँ की शान तो यह है कि हमारे दरवाजे से मेहमान भूखे नहीं जाया करते हैं, उन्हें खिलाकर विदा किया जाता है, लेकिन खिलाने के लिए कुछ तो नहीं है। ये अरब का दस्तूर रहा है कि मेहमानों के साथ इज्जत के साथ पेश आया करते थे, खिलाने के लिए कुछ तो नहीं है। सैयदना सिद्दीक अकबर की नजर एक बकरी पे पड़ी है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा, आई ज़ईफा अगर इजाजत दे दो तो इस बकरी के थन से दूध निकाल लो। उस उम्मे मावद ने कहा था, बच्चे मालूम है तुम्हें ये बकरी दूध देने की कंडीशन में नहीं है, क्यों, ये बकरी कमजोर हो चुकी है, ये बकरी लागर हो चुकी है। अगर ये कमजोर न होती, अगर ये बकरियां चलती तो ये बकरियां चलती तो अपने रेवड़ के साथ जंगलों में चारा खाती होती, लेकिन ये चलने की ताकत में नहीं है, इसकी तबीयत खराब है, इसलिए ये बकरियां घर में है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। सैयदना सिद्दीक फरमाते हैं, अगर तुम हुक्म दे दो, अगर तुम हुक्म दे दो तो इस बकरी के थन से मैं दूध निकाल लूं, इतना कहना था। ज़ईफा मुस्कुराती है, कहती है अगर निकल आए तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है, निकाल लो ना। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सैयदना सिद्दीक अकबर उम्मे मावद की बकरियां को लेते हैं, हुजूर की बारगाह में लेकर आते हैं। वो करीम मुस्तफा दस्ते कुदरत को अपने नूरानी हाथ को जैसे ही उम्मे मावद के बकरी के पुष्ट पर मेरे मुस्तफा ने डाला है, अब उम्मे मावद के बकरी के थनों में दूध भर चुका है, लबालब भर चुका है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने उम्मे मावद से बर्तन मांगा है, जो बर्तन हो लाकर दो। उम्मे मावद ने जब बर्तन लाकर दी है, वो क्या देखती है, जो बकरियां दूध देने की ताकत में न थी, जो चलने की ताकत न थी, जो लड़खड़ा कर चले गिर जाए, उस बकरी में इतनी ताकत आ गई है। जिस बकरी में दूध न था, अब इस कदर दूध आ गया है, वो करीम नबी का दस्ते पाक लगना था कि बकरी के दूध थन से भर आए हैं। अब इस कदर दूध बह रहा है, इस कदर दूध निकल रहा है, उम्मे मावद के घर के सारे बर्तन फूल हो गए हैं। वो करीम नबी सैयदना सिद्दीक अकबर को दूध पिला रहे हैं, वो करीम नबी उम्मे मावद को दूध पिला रहे हैं, वो करीम नबी फिर दूध पी रहे हैं और उम्मे मावद को वो बकरियां वापस लौटाते हैं। अब उम्मे मावद का घर नूर से मुजल्ला हो चुका है,
नूर ही नूर है घर में, खुशबू ही खुशबू है। उम्मे मावत इस माजरे को देखकर परेशान थी, ये कमाल कैसे हो सकता है जिस बकरी में चलने की ताकत ना हो, जिस बकरी में बोलने की ताकत ना हो, जो बकरी दूध देने की कंडीशन में ना हो, वो बकरियां इस कदर दूध कैसे दे सकती है? कहत साली का आलम है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वहां से आगे बढ़े हैं। थोड़ी देर के बाद उम्मे मावत का शौहर आता है जिसका नाम अबू मावत है। अबू मावत ने देखा घर के हाल बदले हुए हैं, घर के अंदर खुशबू फूट रही है, घर के अंदर बड़ा खुशनुमा माहौल बना हुआ है। अबू मावत ने कहा उम्मे मावत से, ये हालात कैसे बने हैं? ये घर में नूर से रोशनी कैसे मुजल्ला है? घर के दरों दीवारों से खुशबू कैसे आ रही है? उम्मे मावत फरमाती है, ऐ मेरे सरकार, मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन एक नूरानी चेहरा वाला आया था, उसके साथ एक लोग थे। उनकी शान ये थी कि दस्ते मुबारक जैसे उसने अपने हाथ को बकरी के पुष्ट पर फेरा था, जो बकरी दूध देने की कंडीशन में न थी, उस बकरी के थनों में दूध लबालब आ गया है। अबू मावत कहते हैं, ऐ उम्मे मावत, कैसी बात कर रही हो? कहत साली का आलम है, बकरियां दूध नहीं दे रही है और इस घर में इतना दूध है, अरब के सारे बकरियों को जमा किया जाए, उनके थन से दूध निकाला जाए, तब भी इतना दूध नहीं निकल सकता है जितना दूध घर में मौजूद है। उम्मे मावत कहती है, ये कमाल मेरा नहीं है, ये कमाल तेरा भी नहीं है, ये कमाल बकरी का भी नहीं है। अबू मावत कहते हैं, फिर ये कमाल किसका है? उम्मे मावत कहती है, ये कमाल वो नूरानी चेहरे वाले का है जिसका चेहरा लाजवाब था, जिसके किरदार लाजवाब थे, जिनके गुफ्तार लाजवाब थे, जिनकी आंखें लाजवाब थी, जिनके लब बड़े प्यारे थे, जिनके पांव के बाल बड़े प्यारे थे, जिनके बल बड़े प्यारे थे, जिनके हाथ बड़े लंबे लंबे थे, जिनकी उंगलियां बड़ी सीधी सीधी थी, जिनके पेट और सीने बराबर थे, जिनका चलना बड़ा लाजवाब था, जिनका किरदार बड़ा लाजवाब था, जिनकी सीरत बड़ी प्यारी थी। उनकी शान यह है कि उनका दस्ते पाक पड़ा, जैसे ही बकरी के पुष्प पर अपने हाथों को फेरे हैं, बकरियों के तन में बकरियों के तन में दूध भर गया। अबू मावत कहते हैं, क्या उसका नाम क्या है? उसका घर कहाँ है? अब उम्मे मावत कहती है, नाम तो मैं नहीं जानती, लेकिन उसके चेहरे को पहचानती हूँ। उनके जैसा मैंने कभी नहीं देखा, उनके चेहरे को मैंने देखा है जो चांद से ज्यादा खूबसूरत हो, जो सूरज से ज्यादा चमकता हो। उम्मे मावत हुजूर की सीरत ऐसे बयान कर रही है, हुजूर की सीरत को, चेहरे को इस कदर बयान कर रही है अपने शौहर से। ऐ अबू मावत, उनका चेहरा बड़ा प्यारा था, उनका चलना बड़ा निराला था। अबू मावत सुन रहे हैं, उनकी बीवी हुजूर की शान बयान कर रही है। रोजाना सुबह गुजरती, शाम आती, अबू मावत अपने बीवी से पूछते कि जरा बता तो सही, उस प्यारे का नाम तो बताओ। उम्मे मावत ने आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हुलियों को देखकर अपनी तरफ से नाम रखा था मुबारक। अबू मावत कह रहे हैं, उस मुबारक की शान तो बताओ, उस मुबारक के चलने फिरने को तो बताओ। अब उम्मे मावत, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तज़किरा रोज हो रहा है उम्मे मावत के घर में। अबू मावत पूछ रहे हैं, उम्मे मावत बयान कर रही है। मुसलसल कई दिन ये बातें चलती रही मेरे प्यारे। अल्लाह अकबर, पौने 1500 साल पहले का वाकया बयान कर रहा हूँ मेरे प्यारे। अब कोई पूछे तो जाकर सही हसन बिन साबित से कि मेरे नबी का चेहरा कैसा था, वो बताएंगे। कोई पूछे तो सही सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मेरे नबी की किरदार के बारे में, मेरे नबी की सीरत के बारे में, तो वो पैगाम देंगे। कोई पूछे तो सही फारूक आजम से मेरे नबी की सीरत क्या थी। जिसने नबी को देखा, ईमान की हालत पर फौत किए, उसे सहाबा कहते हैं। सहाबा ने करीब से नबी को देखा तो यूं पैगाम देते थे कि मोहम्मद के जैसा मैंने तो किसी को देखा ही नहीं। और यही बोली जिब्रील अमी कहते हैं कि मैंने जमीन और आसमान को उलट पलट कर देखा, सातों आसमान को पलट कर देखा, सातों जमीन को पलट कर देखा, मोहम्मद के जैसा किसी को न पाया। ये तो बैद वाले बोल रहे थे, 1400 साल पहले वाले बोल रहे थे। आओ 100 साल पहले वाले से मिलो, अपने इमाम अहमद रजा से मिलो। अरे मेरे इमाम, आप क्या पैगाम देते हैं जो उम्मे मावत कह रही थी? राय तो रजूलन, जिनका चेहरा बड़ा प्यारा था, जिनके किरदार बड़े प्यारे थे, जिनकी आंखें निराली थी, जिनके गुफ्तार बड़े निराले थे, उनके जैसा कोई न था। तो मेरे इमाम पैगाम देते हैं, यही बोले सिदरा वाले, जमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम है खुदाया, तुझे हम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कोई अबू जर गिफारी से पूछे कि जरा बताओ तो सही नबी का चेहरा कैसा था, अबू जर गिफारी फरमाएंगे मेरी आंख ने कभी ऐसा चेहरा देखा ही नहीं। कोई पूछे जाकर अबू हुरैरा से कि जरा बताओ तो सही तुम बईद वाले हो, नबी का जमाना आपने पाया है, नबी के दौर में आप थे, नबी का चेहरा कैसा था, नबी की आंखें कैसी थी, नबी के लब कैसे थे, वो बताएंगे नबी के लब के जैसा किसी का लब था ही नहीं। जो बड़ा नाजुक था, जो बड़ा प्यारा था, जो बड़ा मुलायम सा था, वो नबी के पांव जो बड़े निराले थे, बड़े काले थे, बड़े सोने थे। वो फरमाते अबू हुरैरा जब नबी को दूर से देखता तो नबी लाजवाब नजर आते, और जब नबी करीब आते तो और लाजवाब नजर आते, और लाजवाब नजर आते, ऐसा लाजवाब नजर आते, नमकीन हुस्न वाले नजर आते, जिसके चेहरे को जितने बार देखोगे दिल ये कहे कि बार बार देखो, वो मेरे मुस्तफा का चेहरा है मेरे प्यारे। वो तो बैद वाले कह रहे थे, आओ करीब वाले से यानी आला हजरत से पूछो, ऐ मेरे आला हजरत जरा बताओ तो सही नबी के पांव कैसे थे, नबी की आंखें कैसी थी, नबी की पेशानी कैसे थी, नबी की जबान कैसी थी, नबी के लब कैसे थे, नबी के हाथ कैसे थे। वो मेरे इमाम अहमद रजा ये पैगाम देते हैं जिस्म तो उठ गई, दम में दम आ गया, उसने का है इनायत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम फरमाते हैं नबी के पांव मुबारक इतने प्यारे थे जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन पांव की लताफत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम फरमाते हैं नबी के लब इतने प्यारे थे, पतली पतली गूले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो इमाम फरमाते हैं नबी के हाथ इतने प्यारे थे, इतने लंबे थे, हाथ जिस्म टूटा बनी कर दिया उस मौजे पहरे सखावत पे लाखों सलाम। वो इमाम फरमाते हैं उस नबी की शान पूछना चाहते हो, उस नबी की शान बड़ी निराली है, जिनका चलना निराला हो, जिनकी बातें निराली हो, जिनकी गुफ्तार निराले हो। वो इमाम अहमद रजा यूं फरमाते हैं सरताबा कदम, सरताबा कदम, तने सुल्ताने समन फूल, लब फूल, दहन फूल, सकन फूल, बदन फूल, यानी पैगाम दे रहे हैं। वो तो करीब वाले कह रहे थे मोहम्मद के जैसा मैंने किसी को देखा ही नहीं, सहाबा कह रहे थे हुजूर के जैसा मैंने किसी को देखा ही नहीं। आओ अपने इमाम से पूछो, ऐ मेरे इमाम आप कैसे फरमाते हैं, किस जाविये से फरमाते हैं? तो मेरे इमाम फरमाते हैं लमियाती नसीरो कफी नजरी मिसले तुना शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर से है तुझको सहे दूसरा जाना, अनफी अतसी व सका का अतम ऐ गैस हुए पाक अबरे करम, बरसन हारो रिम झिम तो बूंद इधर भी गिरा, दो बूंद इधर भी गिरा जाना, लब फूल जकन फूल, लब फूल दहन फूल, जकन फूल बदन फूल। और यूं पैगाम देते हैं क्या बात रसा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और। अब उम्मे माबद कहती हैं कि वो मुबारक बड़ा निराला था, मुबारक बड़ा प्यारा था, आवाजें बड़ी प्यारी थी, उनके ख्यालात बड़े निराले थे। रोजाना अब उम्मे माबद के घर में हुजूर का तज़किरा चल रहा है, हुजूर की बातें चल रही है, उम्मे माबद सुन रहे, उम्मे माबद बयान कर रही है, अबू माबद सुन रहे हो। बीबी हो तो सुभान अल्लाह ऐसी हो, शोहर हो तो सुभान अल्लाह ऐसा हो, जो बीबी नबी की सीरत बयान करे, शोहर बैठ कर सुने, शोहर हो तो ऐसा हो, अपने बीबी से पूछे नबी की सीरत बताओ तो सही, नबी के किरदार को बताओ तो सही। उम्मे मामद बयान कर रही है कि नबी बड़े प्यारे थे, वो मुबारक बड़ा प्यारा मुबारक था। चंद दिनों के बाद जैसे ही वो उम्मे साथ जब उम्मे मामद जब बाजार की तरफ किसी हाजत के घर से निकली है तो क्या देखती है, वो नूरानी चेहरा वाला यानी जो हुजूर के साथ में थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर, ये भी बड़े खूबसूरत थे, इनका भी किरदार बड़ा निराला था। जैसे देखी न पहचान गई ये तो मुबारक है। मिली कहा ऐ मुबारक जरा बता तो सही वो मुबारक का नाम क्या है, वो मुबारक कहाँ रहता है। थोड़ी देर के लिए अबू बकर भी सोच रहे हैं किस मुबारक की बात कर रही हो, कौन से मुबारक को ढूंढ रहे हो। अब उम्मे मामद कहती है मैं उस मुबारक के बारे में बात कर रही हूँ जिनके साथ तुम थे, जिनके हाथ पड़े थे तो मेरे बकरी के थनों से दूध निकल आया और उस बकरी के थनों से दूध निकला था जिसे तुमने भी पिया था, मैंने भी पी थी, उस मुबारक ने भी पिया था। उसका नाम बता दो, उसकी जगह बता दो,
उसका ठिकाना बता दो। अबू बकर फरमाते हैं उस मुबारक की बात कर रही हो, आओ मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। उस मुबारक का मकाम कहाँ है, वो मुबारक रहने वाले कहाँ के हैं। अब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उम्मे माबद को लेकर जा रहे हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर, और हुजूर का हुजरा दिखा रहे हैं, हुजूर की मंजिल दिखा रहे हैं। जब उम्मे माबद वहां से लौटी है, खुशी खुशी घर आई है, अपने शौहर को बताया है, जो फिक्र थी, जो टेंशन पाल रहे थे, वो मुबारक कहाँ मिलेगा, वो मुबारक का चेहरा कैसा है, सुन लो। आज मैं उस मुबारक का घर देख कर आई हूँ, मुबारक का नाम भी जानकर आई हूँ। बताओ तो सही उस मुबारक का नाम क्या है। तुमने माबद फरमाती है आसमान पर नाम उसका अहमद है, जमीन पर नाम मोहम्मद है। यही तो आला हजरत फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका कीजिए, अपने शीशों में चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, मेरे नबी के जैसा न कोई था न है न होगा। मेरे नबी के जैसा न कोई था न है न होगा। मेरे नबी की शान बड़ी निराली है। आओ पढ़ो दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद वारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो करीब नबी पैगाम देते हैं, ओ लोगो तुम शादी करो, ओ लोगो तुम शादी करो। कब जब तुम उस हैसियत तक पहुंचो, तब शादी करना वाजिब भी है, फर्ज भी है, सुन्नत भी है, हराम भी है। इससे पहले भी आप कई बार सुन चुके हैं और सुनते रहेंगे, क्योंकि मेरे नबी ने जो फरमा दिया वो बिल्कुल फैक्ट और दुरुस्त है, उसे कोई बदल नहीं सकता। आज हमारी शादी हो रही है नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। आज हमारी शादियां बर्बादियों में तब्दील है। कल की शादियां थी, कल के माँ बहनें थी, कल के हमारे बुजुर्ग थे, हमारे नौजवान थे। जब वो शादी की महफिल को सजाते तो पहले कुरान खानी कराते, फिर जिक्र मुस्तफा करते, अल्लाह और रसूल का जिक्र होता, तज़किरा होता, उनकी महफिल को सजाते, उनके बाद शादी होती। आज जो ये चलन चल चुका है ना बारात जाने का, 100, 150, 200, 300 दस्तरखान पे बकरा चाहिए, रोस्टेड चाहिए, फ्राई की मछली चाहिए, इन्हें उम्दा किस्म का खाना चाहिए, तभी शादी होगी, वरना नहीं। ओ यारो इतने बड़े तुम भिखमंगे हो चुके हो, इतने बड़े भिखमंगे हो चुके हो, तुम्हारे घर में खाना नहीं बनता, तुम ऐसे खाना नहीं खाते जो गरीबों के सीनों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे हो। हमारे मुआशरे का हाल तो इस कदर बदतर हो चुका, शादियों के नाम पर आज हमारा बेटा भीख मांग रहा है। शादी करने जाते, हमें बुलेट चाहिए तो मैं शादी करूंगा वरना नहीं करूंगा। तेरा लड़का करता क्या है, सऊदी में रहता है, क्या करता है, वो जॉब करता है, क्या करता है, वो जहाज पे रहता है। अल्लाहु अकबर, इस कदर जहालत हमारी कौम में पाई जा रही है कि सऊदी के नाम पर अपने बेटी का सौदा कर रहा है, और कीमत ये रखता है एक बुलेट, कीमत ये रखता है एक 4 व्हीलर। मैं उस बाप से पूछना चाहता हूँ कि जरा बता तो सही, जब तेरी बेटी पैदा हुई थी, 55 से लेकर 18 साल तक तूने कितने नाज से पाला, कितने ममते से पाला। उस माँ से पूछ तो सही, जिस माँ ने अपने बेटी को 9 महीने अपने पेट में पाला हो, जो सोना मुश्किल हो जाए, खाना मुश्किल हो जाए, बोलना मुश्किल हो, चलना मुश्किल हो, कितनी मेहनतों मुशक्कत के बाद जिसे अपने कोख से जन्म दे वो बेटी है, और तू एक ऐसे अबाड़े और लफंगे लड़के के साथ अपनी बेटी को बेच रहा है, वो भी एक बुलेट के लिए। अपनी बेटी भी दे रहा है, गाड़ी भी दे रहा है। अब आपसे बड़ा जाहिल कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? उस भिखारी को क्या कहा जाए जो भिखारी ये कहे मुझे एक गाड़ी चाहिए तब मैं तेरी बेटी से शादी करूंगा। वो VIP भिख मंगे रमजान के महीने में भी आ जाया कर कि ज़कात मुझे दे दे,
ज़कात मुझे दे दे, सदका मुझे दे दे, इसका तालिब मैं हूं? या फिर ये कहना कि तेरी बेटी से जब मैं शादी करूंगा, जब तू हमें ये साजो सामान देगा, अस्तगफिरुल्लाह। याद रखना, ऐसे मुहिम चलाने वालों, दहेज का मुतालबा करने वालों, और जो दहेज मांग कर शादी करे, यकीनन वो जहन्नमी है, वो जहन्नम में जाएगा। और जो बाप मजबूर होकर दहेज दे और ये कहे कि दहेज न दूंगा तो मेरी बेटी की शादी नहीं होगी, नादान, ये तेरी भूल है। जिस रब्बे कदीर ने कुरान में फरमा दिया हो कि मैंने तेरे रिश्ते को मुंतखब कर दिया है, वो याद रखना। आज से 100 साल पहले वालों की शादी नहीं हो रही थी। ज्यादा दूर न जाते हुए अपने बाप दादे पर चले जाओ, क्या बाप दादा की शादी नहीं हुई? क्या इनके दौर में ये सारी चीजें थी? नहीं ना। ये कहेंगे चंद लोग बारात में जाते थे और चंद लोग खाना खाते थे और शादियां हो जाती थी। लेकिन आज के दौर में ये सारी चीजें देने के बाद हालात ऐसे होते हैं कि तुम अपने बेटी को भी दे रहे हो, गाड़ियां भी दे रहे हो, बंगला भी दे रहे हो। इसका रिजल्ट ये मिलता है कि चंद दिनों के बाद वो जो तेरा दामाद था, जो लुटेरा था, वो तेरा दामाद था जो एक नंबर का आवारा था, चंद महीने गुजरने के बाद तेरी बेटी को मार रहा है, तेरी बेटी को गाली दे रहा है, तुझे भी गाली दे रहा है, तेरे माँ बाप को बुरा कह रहा है, और तेरी बेटी को तलाक की धमकी दे रहा है कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जिसने अपने बेटी का सौदा किया था, अपनी बेटी को दिया था, और इन पैसे के एवज में ताकि मेरा दामाद मेरी बेटी को फूल की तरीके से रखेगा, मेरी बेटी को कभी जुल्म सितम के पहाड़ के चक्की में न चलाएगा, लेकिन क्या रिजल्ट मिला? रिजल्ट ये मिला कि मेरी बेटी भी गई, मेरी दौलत भी गई, मेरी इज्जत भी गई, मेरे साजो सामान भी गए। तो याद रखना, उस बाप को चाहिए कि इसके तरक्की को मत देखना हो तो ये देख नबी का गुलाम है या नहीं है, नबी का वफादार है या नहीं है, नमाजी है या नहीं है, कुरान पढ़ने वाला है या नहीं है, मिलाद मुस्तफा करने वाला है या नहीं है। अगर तेरा दामाद बनने वाला नमाजी होगा, कुरान की तिलावत करने वाला होगा, दीन पर चलने वाला होगा, जब तेरी बेटी से तुफू करेगा तो वो यही कहेगा कि अब तू उसकी बेटी थी, अब मेरी बीवी है। जब उस घर में थी तो रहमत थी, इस घर में आई है, मेरे लिए जन्नत बन चुकी है। और सुन ले, जैसे तेरा मकाम तेरे बाप के घर में था, वैसे ही तेरी बुलंदी मेरे घर में है। जब ऐसा शौहर मिलेगा तो फिर बीबी उम्मे माँ बाप की तरह होगी और शौहर अबू मोहम्मद की तरह होगा। तब जाकर कोई वक्ता इमाम नजर आएगा, इमाम वक्ता फलसफी और मुबल्लिग। ऐसी ऐसी शादी हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लोग कहते यार मौलवी शादी के पीछे क्यों पड़ा रहे? सारे मौलवियों को शादी से क्यों जलन है? वो यार हमें जलन नहीं है, हम ना हो तो शादी ना हो, हम ना हो तो शादी ना हो। और आप कहते हो यार मौलवी को शादी से जलन क्यों? आपकी बर्बादी से जलन है। 1 लाख रुपए आप शादी में खर्च कर दोगे डिस्को डांस डेकोरेट में, लेकिन वहीं पर कोई आ जाए कहे तो यार मेरे गांव में मस्जिद बन रही है, मेरे मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ ताउन पेश कर दो। फिर दायां बाएं देखेंगे, कहेंगे यार अभी तो मैंने शादी की है, पैसे हमारे पास कहाँ हैं? वो नचनियों पे 500 का नोट लूटा रहा था, अब यहाँ 50 का नहीं निकल सकता। अब इतना बड़ा कंगाल हो गया, वहां पे भी वीआईपी बन रहा था, यहाँ पे फकीर हो गया, और इतना बड़ा फकीर हो गया कि बेटों को फकीर बना दिया, और इतना बड़ा फकीर बनाया कि अपने घर से ससुराल तक पहुंचा दिया कि जा तू यहाँ तो मांगता ही है, जब ससुराल में भी मांग। इससे पता चलता है कि उसके पालने वाले कितने अच्छे, परवरिश का पता चलता है। इसलिए यारो परवरिश अच्छी तरीके से करो। आप मुसलमान हो, दीनदार हो, दीन पर चलने वाले हो, तो दीन के काम को फरोग दो। अपने पैसों को यूं बर्बाद न करो, बल्कि उन पैसों को मदरसे में खर्च करो, मस्जिदों में लुटाओ, तो याद रखना आपकी जिंदगी संवरेगी। आपकी शादी हो रही हो, ये सोचकर मौला मैं 10,000 रुपए मदरसे में दे रहा हूँ कि मेरी शादी हो रही है, ये सोचकर कि मौला मेरी शादी हो रही, मैं 20,000 रुपए मस्जिद के ताउन के लिए दे रहा हूँ। और याद रखना, जब ये पैसे मदरसे और मस्जिद में लगेंगे तो याद रखना फिर तेरे बीबी के दरमियान कोई निफाक हो तो अल्लाह तबारक व तआला उस दौलत के जरिए से निफाक को दूर कर देगा और तुझे भी अच्छा बना देगा, तेरी बीवी को भी अच्छा बना देगा।
आप ऐसा करते नहीं, लेकिन यार मौलाना मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ? जब देखो ये शादी की बात करते हैं, डीजे की बात करते हैं, गाना बंद करने की बात करते हैं, दहेज भी क्यों नहीं बोलते? सारी जिम्मेदारी मौलवी उठा रखा है। कारी साहब बोलेंगे, नकीब साहब बोलेंगे, शोरा हजरात बोलेंगे। ओ यार, आप मुसलमान हो, आप पे फर्ज है नबी का दीन सीखना, इल्म दीन सीखो। दीन है क्या? जब दीन को आप सीखोगे ना, मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया में कौन ऐसा बाप है जो सबसे बड़ा मालदार होगा? मुझे बता दो। आपका जवाब ये होगा, बिल गेट्स होगा अपने दौर का। आपका जवाब होगा इंडिया में मुकेश अंबानी होगा, टाटा रतन होगा। आप होगा, आपका नाम हो, आप बताएंगे अजीम प्रेम जी हैं, वो हो सकते हैं, मालदार हो सकते हैं, वो भी अपनी बेटियों की शादी करते हैं, बड़े पैसे लुटाते हैं। यहाँ तक कि कोई मई कलाल ऐसा दौलत वाले हैं जो कार्ड बांटते हैं तो इसमें सोने के पॉलिश कराकर बांटते हैं, लेकिन वो पैसे फजूल करते, बर्बाद करते, करने वाले करते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बता दो कि दुनिया में सबसे बड़ा मालदार कौन गुजरा हो? इतना बड़ा मालदार हो जो अपनी बेटी को ना तो चारपाई दे रहा हो, अपनी बेटी को ना तो बेड दे रहा हो, अपनी बेटी को ना तो साजो सामान दे रहा हो, ना अपनी बेटी को सोने चांदी से माला माल कर रहा हो। तो आपकी निगाहें की बांध कर रुक जाएगी, आपकी ज़बान साइलेंट हो जाएगी कि तारीख में ऐसा कोई इंसान मिल ही नहीं सकता कि कोई दौलतमंद हो और अपनी बेटी को कुछ ना दे, दौलतमंद हो अपनी बेटी को साजो सामान ना दे। हाँ, अगर दौलतमंद की बात की जाए तो मेरे नबी से बड़ा मालदार कोई न था। अगर बात की जाए मेरे नबी की दौलत की, वो नबी इशारा करते तो फातिमा की दहेज में सूरज को दे दिया जाता, चांद को दे दिया जाता, सितारे को दे दिया जाता। वो चाहते तो पूरी कायनात को दे देते, वो चाहते तो जन्नत को दे देते, लेकिन नबी ने ऐसा न किया। वो नबी जिनके पीछे सोने चांदी के पहाड़ ताकते हो कि नबी इशारा फरमाए तो उनके पीछे चले, लेकिन नबी ने साथ ही फरमाया और इस इरादे से कि मेरी बेटी फातिमा है, अगर मैं इसे दहेज दूंगा तो मेरी उम्मत की गरीब बेटी अपने बाप से मुतालबा करेगी, अपने भाई से मुतालबा करेगी, अपने रिश्तेदार से मुतालबा करेगी। वो इमामुल अंबिया थे, अपने बेटी को साजो सामान दिया था। तुम उस नबी के उम्मत हो, क्या तुम अपने बेटी को नहीं दोगे? वो यारो, मेरे नबी ने ये पैगाम दिया था, ऐ फातिमा मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूँ तुम्हारी रजामंदी से। ओ फातिमा, मैं तुम्हें जो कुछ भी दे रहा हूँ, क्या दे रहे हैं? वही मेरे मुस्तफा खजूर के छाल के कट्टे दे रहे हैं, वही मेरे मुस्तफा चारपाई दे रहे हैं, खजूर के छाल के बने हुए तकिया दे रहे हैं, वही मुस्तफा मिट्टी के बर्तन दे रहे हैं, मशकीजा दे रहे हैं, चक्की दे रहे हैं। इसके अलावा मुस्तफा ने क्या दिया है अपनी बेटी को? किरदार मुस्तफा दे रहे हैं। मुस्तफा ने अपनी बेटी को क्या दिया है? खदीजा की सीरत को दे रहे हैं। मुस्तफा ने क्या दिया है? अम्मी आयशा की किरदार को दिया है। मुस्तफा ने अपनी बेटी को क्या दिया है? अल्लाह की मोहब्बत दी है, सजदा दिया है, ईमान दिया है। ऐ बेटी, दुनिया की सारी चीजें दुनिया में रह जाएगी, लेकिन ये सजदा है, सजदा, ये तिलावत है, ये कुरान की अजमत है। जब तुम जाओगी तो सजदा भी जाएगा, कुरान की तिलावत भी जाएगी। ये तेरे अमाल है जो दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत। ये पैगाम मेरे मुस्तफा ने किनको दिया था? अपनी बेटियों को दिया। और मेरे मुस्तफा ने ऐसी शादी फरमाई अपनी बेटी की, दुनिया नाज कर रही है। वो मुस्तफा जिनके दरवाजे पे बारात आए हो मस्जिद नबवी में, 4 से 5 सहाबा और कोई नहीं, मेजबान 4 से 5 सहाबा और कोई नहीं। आज हमारा हाल क्या है? हमारे शादियों में तो वेटर चल रहा है। इतने बड़े उठंगे ये कौम हो चुकी है। अल्लाह इन्हें हिदायत की तौफीक बख्शे। नाम करते हैं वलीमा, नाम होता है वलीमा। वलीमा कहते किसको? वलीमा करना सुन्नत है। शादी के दूसरे दिन, पहली रात गुजर गई, दूसरे दिन वलीमा करना सुन्नत है और उसे शबे जुफाफ भी कहते हैं। उसके कल होकर वलीमा करना सुन्नत है। मेरे आका ने वलीमा किया। और कैसे किया मेरे मुस्तफा ने? क्योंकि मेरे मुस्तफा ने 11 शादी फरमाई ना। कभी मेरे मुस्तफा एक प्याली दूध से वलीमा कर रहे हैं और कभी मेरे मुस्तफा एक बकरी के बच्चे से वलीमा कर रहे हैं। अब उस नबी के मानने वालों, उस नबी के गैर मुसलमानों, मलावा के पढ़े लिखे दानिशमंद लोगों में आपसे पूछना चाहता हूँ, उस नबी के मानने वालों, उस नबी के फॉलोअर्स, वो नबी अपना वलीमा कर रहे हैं तो कभी एक बकरी के बच्चे से,
भी एक प्याली दूध से कर रहे हैं। तुम्हें क्या हो गया है कि शैतानों की तरह वलीमा कर रहे हो? तुम्हारे वलीमा में जानवरों की तरह खड़ा होकर खाने का बफर सिस्टम किया गया है, फिर तुम ये कहते हो मुसलमान हैं, यहूदियों का रास्ता इख्तियार कर रहे हो। यार वो लाख रुपए खर्च करना किस काम का जो तरीका यहूदियों से मुतशाबे हो जाए? खड़े होकर खाना खिलाना, जानवरों की तरह प्लेट लेकर दौड़ाना, फिर सामान चूस कर उठाना, फिर उसे खाना। ओ यार ये तरीका तो जानवरों का है। मलावा वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके मलावा में कोई ऐसा जानवर हो तो मुझे बता दो जो बैठ कर खाया हो, बता दो मुझे। कुत्ते से लेकर भैंस और आगे बढ़ो सूअर तक, मुझे बता दो कि ये बैठ कर खाया हो। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अहले उलमा की मौजूदगी में। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो गिरफ्त की जाए, गिरफ्त की जाए। आप मुझे बता दो, कुत्ते से लेकर सूअर तक कोई बैठकर नहीं खाता, खड़ा होकर खाता है। ये पहचान जानवरों की, इंसानों की नहीं। आप तो इंसान हो, तो फिर आपके अंदर ये फीलिंग कैसे, ये तरीका कहां से आया? यहूद व नसारा का है। वो बाप नहीं जालिम है, वो भाई नहीं जालिम है, जो अपने बेटे अपने भाई के वलीमे पर बफर सिस्टम कराए और दुनिया वालों को बताए कि देखो हम लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं, इससे बेहतर वलीमा तो किसी का हुआ नहीं होगा। मेरे करीब नबी फरमाते हैं वो वलीमा सबसे बुरा वलीमा है जिसमें तरीका शैतानों का हो, शैतानों का तरीका। वो यार खड़ा होकर खाना इस्लाम तो सिखाता ही नहीं, इस्लाम का ये पैगाम है ही नहीं। इस्लाम तो हुक्म देता बैठ कर खाओ। और याद रखना, जितने लोग खड़े होकर खाते हैं ना वो तो गुनहगार होते हैं, लेकिन जिसने शादी की है, जिसने वलीमा कराया है, उससे ज्यादा गुनहगार वो शख्स। इसलिए वो खुद गुनाह कर रहा है और करवा रहा है। अगर वो चाहते तो बैठने का सिस्टम रखे तो लोग क्यों खड़े होकर खाएंगे? किसी को शौक तो नहीं लगा है, आवारा कुत्तों की तरह वो घूम कर खाएंगे। जुमले तलखे माफ करना, चूंकि हक बोलना मेरा काम है, हक बात अक्सर कड़वी हुआ करती है, लेकिन आपसे सवार लोग तो जिंदगी सवर जाएगी। और मेरे मुस्तफा का यही पैगाम है। वो करीम नबी फरमाते हैं वो वलीमा सबसे बुरा वलीमा है जिसमें अपने रिश्तेदारों को न पूछा जाए, जिसमें अपने पड़ोसियों को न दावत दी जाए, जिसमें यतीमों को न बुलाया जाए, जिसमें गरीबों को न खिलाया जाए, वो वलीमा सबसे बुरा वलीमा। अब अपने हाथ पर, अपने दिल को हाथ पर रखकर फैसला करना। आज जो हमारा वलीमा हो रहा है, क्या हमारे पड़ोसी रहते हैं इल्ला माशाअल्लाह चंद को छोड़कर? मालूम चला पड़ोसी नाराज है, पड़ोसी दूर की बात, हमारा भाई नाराज है। आपका वलीमा हो आपका चचा ना आए, ये कैसा वलीमा यार? आपका वलीमा हो आपकी फूफी ना आए, आपका वलीमा हो आपकी चची ना आए, आपका वलीमा हो आपके खाला खालू ना आए, आपका वलीमा आपका भाई ना आए। तो याद रखना वलीमा उसका नाम है, सुन्नत उसका नाम है जो दो दिल टूटा हुआ हो और वलीमा के जरिए से दोनों दिलों को मिला दिया जाए, उसका नाम वलीमा है। जो सुन्नत की तरह खिलाने को सिखा दे, बैठकर चलना सिखा दे, बैठकर पानी सिखाना पीना सिखा दे, उसका नाम वलीमा है, उसी का नाम सीरत मुस्तफा है। तो मेरे मुस्तफा यही पैगाम दे रहे हैं, यही पैगाम दे रहे हैं। तो यारो वैसा वलीमा करने से कोई फायदा नहीं है जिस वलीमे में काम शैतानों का हो, जिस वलीमे में काम शैतानों का हो। मेरे करीम नबी फरमाते हैं कि जब तुम बैठकर खाओ ना, तुम बैठकर खाओ। अल्लामा सदू सरिया अपनी किताब बारे शरीयत जिल्द अव्वल और हिस्सा नंबर 1 में इस हदीस पाक को कोट फरमाते हैं और यूं लिखते हैं कि जदीदा दौर में, यानी आजकल के दौर में, अगर तुम कुर्सी या मेज पर खा रहे हो तो तुम्हें चाहिए कि पैरों में चप्पल ना, चप्पल उतार कर खाओ। अब मुझे बता दो कितने लोग चप्पल उतार कर खाते हैं? कुर्सी पर बैठकर खाने वालों पैरों में जूते पहने होते हैं, फिर बैठकर खाते हैं। हाल तो ये होता कि हम बिस्मिल्लाह तक नहीं पढ़ते, हाल ये होता कि हम हाथ तक नहीं धुलते। यहूद व नसारा का तरीका है, ये इस्लाम का तरीका हरगिज़ नहीं है। मेरे करीम नबी का तरीका तो यह है कि खाने से पहले अपने दोनों हाथों को गट्टों तक धुल लो। मेरे करीम नबी का तरीका यह है कि खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो। मेरे करीम नबी का तरीका यह है कि जब तुम खाओ अगर भूल गए, बीच में याद आए तो बिस्मिल्लाहि अव्वलु आखिर पढ़ लो। मेरे करीम नबी का तरीका यह है कि जब तुम खाना से फारिग हो जाओ अपने हाथों को गट्टों तक धुल लो ना, तो उसके बाद ये पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ, अल्लाह की तारीफ करो। ये खाने का तरीका है। और करीम नबी फरमाते हैं ये खाना सिर्फ वलीमा में ही नहीं, घर में भी खाओ तो ऐसे ही खाओ, घर में भी खाओ तो वैसे खाओ। आज शादी हम करते ना, लाख रुपए खर्च करते हैं, खाने में 50,000 वेस्ट जाता है, 50,000 वेस्ट जाता है, चूंकि खाने वाले बड़े रईस लोग आते हैं।
जिनके घरों में कभी एक बूटी ना मिले वो भी लोग भी आते हैं। जनाब का हाल ये है कि आधी बूटी खाएंगे, आधी बूटी दस्तरखान पे छोड़ेंगे। घर में भले इनको एक बूटी ना मिलता, इतने बड़े रईस हो जाते हैं दस्तरखानों पर। गरीबों की शादी में जो घर में हड्डियां चूस चूस कर तोड़ तोड़ कर खाते हैं ना, वो जनाब हड्डियों पे गोश्त लगे उसे यूं ही फेंक देते दस्तरखान पर। इनका हाल ये है कि घरों में रोटी में असर नहीं आएगी, दस्तरखानों पे तोड़ कर रोटियां यूं ही छोड़कर चले जाएंगे। ये हाल मुसलमानों का हो चुका है। जब तुम दाने की इज्जत नहीं करोगे, जब तुम इस खाने को इस तरीके से बर्बाद करोगे, इसको पमाल करोगे, तो बताओ तुम्हारे घरों में बरकतें कहां से आएंगी? तुम्हारे बच्चे अफजल आला कहां से बनेंगे? तुम्हारे घर में रहमतों की बारिश कहां से आएंगी? सरकार आला के बेटे मुस्तफा रजा खां फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी है तेरा पानी। हमारा खाना ऐसा होना चाहिए, हमारा पीना ऐसा होना चाहिए। वो करीम नबी फरमाते हैं कि जब तुम इस तरीके से खाओगे ना, थोड़े से खाने में तुम्हारा पेट भर जाएगा और वो रहमत के दाने, बरकत के दाने आपके पेट में जाएंगे। जब वो दाने पेट में जाएंगे, हलाल लुक़मा पेट में जाएगा तो खून हलाल बनेगा। और जब आपका खून हलाल होगा ना, तो फिर सजदा करने में मजा आएगा, इबादत करने में बड़ा मजा आएगा, कुरान की तिलावत करने में बड़ा मजा आएगा। शायद यही वजह हो, ये सिर्फ कमियां आप में भी नहीं है, हमारे अंदर भी है, हम लोगों में भी ये कमियां है। शायद यही वजह है कि आज हमारी मस्जिदें वीरान हो रही है। शायद यही वजह है कि ना तो आज नमाजी कोई मिलता है, ना तो कुरान पढ़ने वाला कोई मिलता है। यही वजह है किसी का बाप मर रहा है, किसी का बेटा मर रहा है, किसी की बीवी मर रही है, किसी की माँ मर रही है। बेटा है लेकिन कुरान नहीं पढ़ सकता, बाप है लेकिन कुरान नहीं पढ़ सकता, माँ है लेकिन कुरान नहीं पढ़ सकती, बेटियां हैं कुरान पढ़कर इसालो सवाब नहीं कर सकती। अब इसालो सवाब के लिए भी हमें औलमा की जरूरत है, हुफ्फाज की जरूरत है, मदरसे के स्टूडेंट की जरूरत है। अब ये आएंगे जनाब तो इसालो सवाब करेंगे, अब ये आएंगे तो कुरान पढ़ेंगे तो बख्शेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ओ यारो, जिस माँ ने आपको 9 महीने कोख में रखा हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो बाप आपकी जिंदगी के लिए परेशान रहा हो कि मेरे बेटे की कैरियर बन जाए, मेरा बेटा अच्छा इंसान बन जाए, आपके लिए वो बाप भूखा रहा हो, प्यासा रहा हो, लेकिन मरने के बाद आपने क्या दिया? उसे एक सूरह फातिहा पढ़कर भी सालो सवाब देने की उसत न रही आपके पास। आप कुरान की एक पारे को पढ़कर आपने सालो सवाब कर उसे बख्श नहीं सकते। आपके हाल ऐसे हो गए। नहीं होना तो ये चाहिए था। ये मदरसे के बच्चे हैं, यकीनन जिब्रील अमीन पर बिछाते हैं, यकीनन इनका मकाम बुलंद है, यकीनन ये मेहमान रसूल है, यकीनन ये नाइब रसूल है, लेकिन जो बेटा पढ़कर अपने वालिदैन के लिए इस सालो सवाब करेगा, वो दुनिया का पीर भी अगर करते तो उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता है जो बेटा अपने वालिदैन के हक में दुआएं। ऐसा करते नहीं करते। अल्लाह हमें हिदायत की तौफीक दे। किन की बात की जाए, किन मुआशरे की बात की जाए, अपने चलन को बदलो यारो। आज हमारी शादियों में 99% हराम काम हो रहे हैं, फिर उम्मीद करते कि हमारी शादी अच्छी हो। शादी से पहले, निकाह से पहले हमारे घर में हल्दी लगाने का रस्म है ना, और लगाते कौन है? बहन, माँ, फूफी, खाला, भाभी, चची, ये लोग लगाते हैं, जबकि ये सब के सब गैर महरम है। और गैर महरम या महरम, महरम को भी इजाजत नहीं है कि बेटे के जिस्म में वो हल्दी लगाए, भाई के जिस्म में हल्दी लगाए। और यार इस्लाम ने तो ये कहा अगर औरत हो, लड़की को हल्दी लग रही हो तो उसके पूरे जिस्म में दूसरी लड़कियां हल्दी न, ये लड़कियों के लिए ताकीद है। तो जरा सोचो फिर मर्दों के लिए ताकीद किस तरह आई हो? अपने रिवाज को बदलो आप। हालात ये है कि आज का नौजवान ऐसा आशिक हो चुका है ना जनाब, ये पैरों में मेहंदी लगा रहे हैं, हाथों में मेहंदी लगा रहे हैं। वो यार मेहंदी लगाना हराम हो, जिसे आप लगाकर सुन्नते मुस्तफा की दावत दे रहे हो, आप वैसी महफिल में जा रहे हो, तो बताओ वो शादी बर्बादी नहीं होगी? अल्लाह आपको हिदायत की तौफीक बख्शे। हर उस काम से दूर हो जाओ और कोशिश करो सस्ते से सस्ते में शादी की जाए। और जब सस्ते से सस्ते में शादी की जाएगी ना, फिर वो शादी बिल्कुल कामयाब होगी।
फिर वो शादी इस कदर अच्छी होगी, जमीन पर भी कबूल होगी, रब की बरकत हो। ज्यादा कुछ न कहते हुए, चूंकि बड़े दूर से आए हुए मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला मुरादाबाद से आए, उनकी भी गुफ्तगू को आपको सुननी है। हमें अक्सर सुना करते हैं, अलग बात है कि एक साल के बाद है ना, तो हमें बोल नहीं आपकी सुनने में किसी भी चीज की गलत तो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व तुब अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तौबा के शमसुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।